हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रहे हैं, आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, उस इंसान के दिल में डीप इनसाइड आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। डीप इन डाउन ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अपना क्या परसेप्शंस, क्या सोच बनाए हुए हैं, आज रात इस चीज़ को हम इस कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है व्यूअर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि डीप इन डाउन इनके आखिर आपको लेकर चल क्या रहा है। ठीक है, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स आप लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आप मुझे मेंशन करके देंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आखिर क्या चल रहा है। किस तरह के थॉट्स और किस तरह का परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात व्यूअर्स को लेकर डीप इन डाउन बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है व्यूअर्स, पॉसिबिलिटीज, इंटेंसिटी, रिपनेस, लेजीनेस, सप्रेशन, मैच्योरिटी। ओके, अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट राशि दिख रही है मेष, सिंह एंड धनु राशि। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। हालांकि यहाँ पर देखो अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट तो है ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर ये राशि दिखी है। उसके अलग आपका आया है मोमेंट टू मोमेंट, अवेयरनेस एंड ओवरऑल एनर्जी आपका है एग्जिस्टेंस। ठीक है, जेमिनाई की एनर्जी है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते के विषय में जब फैसले लेने थे तो इन्होंने ना बहुत जल्दीबाजी करी। इन्होंने बजाय इस रिश्ते में ना चीज़ों को समझने के, इन्होंने इस रिश्ते के मामले में बहुत जल्दी डिसीज़न लिया। और इवन इतनी जल्दी डिसीज़न लिया इन्होंने कि ना सिर्फ केवल यहाँ पर आपको वक्त दिया गया कि भाई मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी या संभालूंगा, इन्होंने खुद के हिस्से भी वो वक्त ना यहाँ पर नहीं लिया। इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस रिश्ते के मामले में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई और काफ़ी व्यूअर्स को तो इस रीजंस के चलते ना क्लैरिटी भी नहीं मिली कि आखिर भाई तुम्हारे एकदम से चुप होने के पीछे की, दूर जाने की, रिश्ते को ख़त्म करने की मेन वजह क्या बनी, या इतनी छोटी सी वजह थी इस रिश्ते को ख़त्म करने की। इतना सालों का रिश्ता था, इतना दिया जा रहा था आपके थ्रू इस रिश्ते में, और इतनी छोटी सी वजह, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो वजह ना ऐसा नहीं लग रही थी कि इस वजह के बेस पर रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर उसके सभी के पीछे की जो रीज़न है ना, वो इस इंसान के थ्रू सोचा जा रहा है। और वो रीज़न बेसिकली यहाँ ये था कि इन्होंने खुद भी ये नहीं कैलकुलेट करा था कि भाई इतना जल्दीबाजी में जो फैसला ले रहे हैं वो कल इनकी ज़िंदगी में, आपके मामले में जो भी पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो ख़त्म कर जाएगा। अभी यहाँ पर ये पर्सन जितना वक्त ले रहे हैं, जितना वक्त दे रहे हैं, जितना ज़्यादा सब्र का फल यहाँ पर खाने की चाह लिए बैठे हैं ना, यानी कि यहाँ पर जितना ये पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें ये फल पक कर आएगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये दिया गया वक्त इस इंसान का ना बेसिकली इनके आलसपन को दर्शा रहा है, ना कि यहाँ पर इनकी समझ को, इनकी मैच्योरिटी को। जो जहाँ पर इन्हें लेना चाहिए था, इंतज़ार करना चाहिए था, वहाँ इन्होंने जल्दीबाजी में काम करा, और जहां इन्हें अब जल्दीबाजी में काम करना चाहिए था वहां ये पर्सन बहुत ज़्यादा आलसपन दिखा रहे हैं, या ये कहिएगा बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, या इन्होंने दिखाई। इनके दिल में, मन में डीप इनसाइड इस चीज़ को लेकर जागरूकता है कि भाई हाँ, यहाँ पर जो वक्त मुझे वहाँ देना था वो मैंने यहाँ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उससे कोई यहाँ पर रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पास अब यहाँ पर ना इंतज़ार करने के और कोई ऑप्शन नहीं रह गया। ये पर्सन इस तरह से डीप इनसाइड चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो गलती कल करी, अब वो गलती फिर से दोहराने की स्थिति मेरी नहीं है, और अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे 10 बार 50 बार सोचने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
हालांकि यहाँ पर जब बीते पन्नों को खोलकर देखा जा रहा है ना, जब बीते वक्त में इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी से डिसीजंस लिए, तो एकदम से ये पर्सन व्यूअर्स सप्रेस भी हो जाते हैं। नया फैसला लेने से घबराना शुरू कर देते हैं। आगे क्या होगा उसकी चिंता इन्हें खाने लगती है। कल जो हुआ उन सबकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आकर लद जाती हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो कभी एक वक्त पे बहुत ज़्यादा लापरवाही इस रिश्ते को लेकर बरत रहे थे या इन्होंने बरती थी ना, वो इंसान यहाँ पर जागरूक हो जाता है या हो जाती है, या अंदर से वो हिल जाता है या हिल जाती है। इस इंसान को डीप इनसाइड व्यूअर्स इस चीज़ की समझ आ रही है कि आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में क्या मैटर रखती थी, कितनी इम्पोर्टेंट थी आपकी मौजूदगी। इन्हें डीप इनसाइड ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि बेसिकली आपका होना इनके लिए क्या था, क्या बन सकता था, क्या बना हुआ था। इन चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स जितने अवेयर हो रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन क्या कर दिया इन्होंने, उन सभी चीज़ों को लेकर ये अपना माथा पीट रहे हैं, या उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ आपकी इनकी ज़िंदगी में आने की क्या बन सकती है, कैसे बन सकती है, उन सभी चीज़ों का जैसे मानो व्यूअर्स ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हो। तो देखो ना, इन्होंने जब इन्हें जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था तब इन्होंने बहुत जल्दी फैसला ले लिया, और जब इन्हें यहाँ पर ना बेसिकली जल्दी फैसला लेना चाहिए था तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हुए पड़े हैं। तो वो मैं अभी तक करंट में स्थिति आप दोनों के बीच की देख पाई हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 चीज़ों को क्लियर करके बताती हूँ व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक ना यहाँ पर अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड नहीं करी है लाइक के माध्यम से, तो जल्दी से कर दीजिएगा और हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के डीप इनसाइड आखिर ये किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी जा रही हैं, देखी जा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम में आपका आया है द वर्ल्ड। देखो, पहली चीज़ तो आपके पर्सन जितना आपसे दूर गए हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस या आपके बिना ये अधूरे ही हैं। इनकी लाइफ का कोई मोटिव, कोई पर्पस नहीं है, या जहाँ ये अपनी लाइफ में है वहाँ पर डर डर के घुट घुट कर जीने के अलग इनकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। ये चीज़ें इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड है, और उसी इच्छाओं की वजह से ये पर्सन आज देर रात ना व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं, या आपकी पल पल की खबर इस इंसान के थ्रू इसीलिए निकाली जा रही है क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं अपने आप को पूरा करना, क्योंकि ये पर्सन अब चाह रहे हैं अपने आप को इस डर से, इस रेस्टलेस एनर्जी से बाहर निकालना, क्योंकि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी जो अधूरी रह गई थी ना, मतलब आपके बिना जो इनकी ज़िंदगी अब इन्हें अधूरी लग रही है, किस तरह से ये पूरी हो सकती है, उन सभी चीज़ों के मामले में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में अब पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से ये पूरे हो जाएं, किसी तरह से इनकी लाइफ में जो अधूरापन, अकेलापन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए, किसी तरह से ये जो एकदम रेस्टलेस है, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप इन्हें इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बाहर निकाल दो। उसी आस को, उसी क्यूरियोसिटी को लिए हुए ये पर्सन बैठे हुए हैं, और उसी क्यूरियोसिटी के चलते ये आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, और उस मेन रीजंस के बेस पर कि भाई देखो, अगर यहाँ पर आपकी तरफ से कोई इशारा मिलता है तो इट मीन्स यहाँ पर अभी भी आपकी इनकी ज़िंदगी में और इनकी आपकी ज़िंदगी में बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं या बनी हुई हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ किसी फेक अकाउंट के थ्रू, इस इंसान के थ्रू आपके बारे में पल पल की खबर यहाँ पर निकाली जा रही है, और रीज़न इनके पीछे का सिर्फ मात्र इतना है, दूर तक की सोचना, दूर तक फोरकास्ट करना कि भाई यहाँ पर आपके साथ फिर से बढ़ने पर, पूरा होने पर ये कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें भी इस इंसान के थ्रू आज रात ना ढूंढी जा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इंटेंसिटी को लेकर इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है 3 ऑफ वैंड्स। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एक ऐसी सोच मैं इनकी देख रही हूँ जैसे कि होता ना, मैं ना जल्दी कन्विंस हो जाता हूँ या जल्दी कन्विंस हो गई या हो गया।
यानी कि जो इन्होंने आपसे अलग जाकर अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से आकर फैसला लिया और थर्ड पार्टी की बातों में आकर जो इन्होंने फैसला लिया ना, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फेशन के मोड में है, या ये कहिएगा उन सब चीज़ों को उस वे में अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी ने इन्हें कन्विंस करा इनकी खुद की दुनिया को बिखेरने के लिए, और ये कन्विंस भी हो गए। इन्होंने बजाय इस चीज़ को उस वक्त पे देखने के, समझने के, कैलकुलेट करने के कि आपके साथ के रिश्ते से इन्हें क्या मिल रहा है, आपके साथ से इन्हें क्या मिल रहा है, बजाय उन चीज़ों को जानने के, परखने के, इन्होंने थर्ड पार्टी ने दो बातें क्या बोली ये कन्विंस हो गए। और यही सभी चीज़ें वजह बनी हैं इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखरने के पीछे की, या अपना खुद का लिया गया फैसला आज खुद सर के ऊपर इनके हथौड़े बजा रहा है, उस तरह के एहसास की। आज रात इस इंसान को डीप इन डाउन ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके साथ का रिश्ता यूं ही वाला रिश्ता नहीं था। ये रिश्ता कार्मिक नहीं था। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ इस तरह से इन्हें यहाँ पर जैसे अपनी इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ। जो चीज़ें उस वक्त पे जल्दीबाजी करने के चक्कर में ये पर्सन ना तो समझ पाए, ना समझने की ये कोशिश कर रहे थे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिपनेस को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में डीप इन डाउन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को लेकर क्या है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है दी हैंगमैन। जितना इन्होंने आपको इंतज़ार कराया ना कहीं वो इंतज़ार इस इंसान को व्यूअर्स ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हें करवा रहे हो, आप इन्हें करवाओगे, या डिवाइन और यूनिवर्स के थ्रू इन्हें करवाया जा रहा है या करवाया जाएगा। तो उस चीज़ का भय आज रात आपके पर्सन को डीप इन डाउन यहाँ पर खोखला कर रहा है, इन्हें डर में लेकर जा रहा है, इन्हें घबराहट फील करा रहा है। एज एन दिल में मन में ये चीज़ें इनके काफ़ी ज़्यादा धुक धुक कर रही हैं। एज एन कि देखो, अब अगर ये आपकी तरफ हाय हेलो का मैसेज भेजते भी है ना, तो आपकी तरफ से तुरंत से उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, और जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से तो 110% नहीं आएगा। और ये चीज़ें इन्हें ऐसा फील करा रही हैं जैसे मानो अब आपको ये जैसे कोल्ड में छोड़कर गए थे, इनके हालात ऐसे बन गए हैं जैसे ये कोल्ड में छोड़े जाएंगे या ये छूट गए हैं। ठीक है, आपके साथ के रिश्ते को जितना ज़्यादा इन्होंने वक्त के हाथों पे सौंप कर यहाँ पर इस रिश्ते से हाथ उठा लिए थे ना, आज रात इस इंसान को डीप इन डाउन ये फील हो रहा है कि ये अगर आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को, अपने जेस्चर्स को बताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इस रिश्ते से हाथ ना उठा लो। क्योंकि अब यहाँ पर इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिस सब्र का फल ये पर्सन खाना चाहते हैं ना, वो आप ऑलरेडी खा चुके हो, या इनकी तरफ से आपकी तरफ वो ऑफर बढ़ना ही मात्र यहाँ पर उस सब्र के फल के बराबर होगा। तो ये पर्सन व्यूअर्स ना सिर्फ केवल अपने अंदर क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील करोगे इनके आपकी तरफ मैसेज भेजने पर, उन सबको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, उन सबका भी यहाँ पर हिसाब किताब लगा रहे हैं डीप एंड डाउन। ये चीज़ें मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। इमैच्योर एनर्जी आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके होने के चांसेस हैं, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि उम्र में आपसे छोटे हैं, और उम्र में छोटे होने के चक्कर में ही है यहाँ पर जहाँ आपकी सोच जाती है ना, वहाँ तक ये सोच नहीं पाते हैं। तो वैसी मैं एनर्जी देख पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए लेजीनेस को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए। इस इंसान के मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना अभी तक ये लग रहा था कि भाई मेरी किस्मत कहीं ना कहीं इतनी अच्छी है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, वो मेरी लाइफ में आए या ना आए, बढ़े या ना बढ़े, उसकी तरफ से ऑफ़र मेरी लाइफ में आए या ना आए, बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरी डेस्टिनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी तक ये पर्सन ना बहुत सारे ख्याली पुलाव में जी रहे थे, या बहुत सारे ख्याली पुलाव खाकर अपना पेट भर रहे थे, और इसी रीजंस के चलते ये बहुत स्लो एनर्जी में थे। इसी रीजंस के चलते ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लापरवाही इस रिश्ते को लेकर बरत रहे थे। लेकिन आज रात ना डीप एंड डाउन आपके पर्सन को ये चीज़ें जब रियलाइज़ हो रही है कि जितना इन्होंने इस रिश्ते को वक्त दिया, मतलब जितना ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते में लापरवाही बरती या लेज़ी रहे, उतना ज़्यादा इन्होंने अपनी किस्मत को पलटाया, अपनी पूरी कहानी इन्होंने पलट दी, या अपनी किस्मत इन्होंने पलट दी। एज एन यहाँ पर जो आपकी तरफ से ऑफ़र उस वक्त पे बढ़ने के चांसेस 110% थे, उन ऑफर्स के इनकी तरफ बढ़ने के चांसेस 10% रह गए।
तो ऐसी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आज रात ना यहाँ पर डीप एंड डाउन घबराहट फील करा रही है। ठीक है, तो कल तक कहीं ना कहीं भ्रम बहुत पाल रखे थे इस इमेच्योर एनर्जी ने। ये चीज़ें यहाँ पर हैं जो इन्हें अब खुद को समझ में आ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, सप्रेशंस को क्लैरिफाई कीजिए। इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के मामले में क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका दी टावर, ये है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका डेथ। बेसिकली इनको क्या लग रहा है, ये ना अब अपनी लाइफ में और किसी तूफान को फेस करने की स्थिति में नहीं रह गए, ऐसा इनका मानना है। ये उस शोक में है या ये वो शोक मना रहे हैं जहाँ पर इन्होंने ना जब सब कुछ खोया ही खोया, जब सब कुछ यहाँ पर इनसे दूर हुआ ही हुआ, यानी कि वो टावर मूवमेंट आया, आपके साथ का कनेक्शन, उसकी उड़ान, वो सब जब इनसे दूरी हुई है, ख़त्म ही हुई है ना, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं कि अभी कोई भी रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं रह गए। वो रिस्क चाहे फिर आपके साथ हो या अपने साथ हो, एज एन अगर ये आपकी तरफ ऑफर लेकर बढ़ते हैं और आपकी तरफ से इन्हें ना सुनने को मिलती है, तो थोड़ी बहुत जो दिल में उम्मीदें हैं ना, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर इनके मुंह पर इन्हें रिजेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं एक मन का जो गिल्ट है वो बाहर निकल कर आ जाएगा कि भाई इस रिश्ते को कल कल इन्होंने ही तो ना बोला, इन्होंने ही तो मना करा, इस रिश्ते से यही तो दूर गए, इस रिश्ते के मामले में इन्होंने ही तो फैसले ले लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एक अजीब सी कश्मकश में अपने आप को पा रहे हैं। उस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स जो भी कर रहे हैं उसमें उतना ही दलदल की तरह फंसते जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग इनकी है। डेफिनेटली व्यूअर्स आज की तारीख में इन्हें ऐसा फील हो रहा है, भले मेरे पास सब कुछ है, फाइनेंशियली वाइज में सब कुछ है, लेकिन एक सुकून, एक घर, एक प्यार, वो सब यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, जैसे मानो सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी फीलिंग इस इंसान को आज देर रात जितना आ रही है, महसूस हो रही है, उतना ज़्यादा उस फीलिंग्स को सप्रेस करने की, रोकने की, उस फीलिंग से खुद को दूर करने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स के मामले में क्या फीलिंग्स हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड। टेम्परेंस, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वेंड्स एंड आपका दी सन। वैसे इन्हें खुद से ये चीज़ें फील हो रही हैं कि अब इनकी मैच्योरिटी इसी चीज़ में है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आपके साथ उस बात पर सहमत हो जाएं जिस बात पर आप भी चाहते थे कि ये पर्सन व्यूअर सहमति दिखाएं। ये पर्सन किसी भी तरह से ना उन खुशियों के बारे में सोचे पहले, जो इन्हें खुशियाँ आपसे मिल रही थी, आपसे मिल सकती थी, ना कि उस बारे में सोचे कि अतीत में इन्होंने क्या करा, क्या नहीं करा, और उन सब की वजह से इन्हें क्या नहीं मिलेगा या क्या मिल सकता है। तो मैच्योरिटी इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जिस बात पर आप कल समझौता करने के लिए तैयार थे, हो सकता है आप उस बात पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये करते हैं तो शायद आपकी वापसी, आपका पैशन, आपका जुनून, आपकी तरफ से मूवमेंट इन्हें दिखाई देने लगे। तो आज देर रात मैं ना बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मोड में इस इंसान को देख रही हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए इस इंसान को देख रही हूँ, जहाँ ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इमेच्योरिटी कहाँ बनी और इमेच्योरिटी किस चीज़ में रहेगी। तो ये चीज़ें, हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत लेट कर दिया, मैं ये चीज़ें फील कर पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत वक्त इन चीज़ों को समझने में ले लिया। मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज बहुत रहते हैं ये पर्सन, और इनके कंफ्यूज एकदम से हो जाने के पीछे का कारण है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, जबकि इंसान को सुनी सुनाई बातों पर एकदम यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो आंखों देखी ना देख ले। और ये पर्सन जब सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं ना, तो ये अपने आप को रोक लेते हैं, अपने इमोशंस को जैसे मान लो कैद कर लेते हैं, बांध लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और जो न्याय यहाँ पर इन्हें बेसिकली कर लेना चाहिए, न्याय इन्हें इस रिश्ते को दे देना चाहिए, आपको देना चाहिए ना, ये वहाँ पर अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आज देर रात में ऐसी एनर्जी डीप एंड डाउन देख रही हूँ, दिल और कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है।
और उसी कन्फ्यूजन्स के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, और उस चक्कर में आपको भी इनके ना कदम बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। एज एन इस कदम बढ़ाने में इन्होंने कई सालों ले लिए, कई महीनों ले लिए इन्होंने। ये इसी उलझन में, इसी कश्मकश में लगे रहे कि भाई ये कहूँगा, ये कहूँगी तो क्या जवाब मिलेगा, ये ना कहूँगा या ना कहूँगी तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो ये उसी चक्कर में बस फूक फूक कर कदम रखते रह गए, और इतने वक्त में यहाँ पर इनकी गाड़ी निकल गई। इतने वक्त में कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने सब्र करना सीख लिया, इतने वक्त में आपने समझौता ना करने का मन बना लिया, इतने वक्त में यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना सिर्फ न्याय चाहिए उस तरह का मन बना लिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्हें भी फील हो रही हैं। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में डीप एंड डाउन व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनकी कैलकुलेशन में नहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है कि फॉर्मूला जो भी इन्होंने लगाया था ना वो गलत निकला। उस गलत फार्मूला के चक्कर में यहाँ पर सब कुछ केमिकल लोचा वाला सीन इनके साथ हो गया। यानी कि यहाँ पर आप जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए एकदम इस रिश्ते की, जैसे मानो आपने लीड ही यहाँ पर ले ली। और ये जो इस रिश्ते की लीड लिए बैठे थे, इमोशनल नहीं हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं इन भावनाओं में यहाँ पर बहते जा रहे हैं। इस रिश्ते की तरफ कैसे ऑफर लेकर जाया जा सकता है, या रिश्ते की तरफ से कैसे ऑफर बढ़ सकता है, ये उस चीज़ का इंतज़ार करते रह गए। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये इस चीज़ को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि केमिकल लोचा तो यहाँ पर हो गया है। यानी कि सब कुछ उलट पुलट, सब कुछ गलत यहाँ पर हो गया है। वो फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर है। यहाँ पर देखो व्यूअर्स आया है बॉटम की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितना ज़्यादा व्यूअर्स जिसको लेकर ये अट्रैक्ट भी हो रहे हैं कि हाँ, आपकी मौजूदगी इनकी लाइफ में कितना ज़्यादा मैटर करती है, जितना ज़्यादा ये इस चीज़ को लेकर जागरूक हो रहे हैं। एज एन जितना आपने इस रिश्ते में अपने रोल अदा करे, कभी आप कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, जितने आप रोल इस इंसान की ज़िंदगी में यहाँ पर निभा रहे थे ना, उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ जितना अवेयर हो रहे हैं, उतना ही आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपकी मौजूदगी बिल्कुल वैसी मिलेगी जिसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस चीज़ की गारंटी, उस चीज़ की श्योरिटी इन्हें नहीं मिल पा रही है। और इसी रीजंस के चलते जो बात इन्हें यहाँ पर आपसे बोलनी है, वो बात इनकी जुबान पर आकर रुक रही है। वो बात कहीं ना कहीं इनके एक्शन से ज़्यादा इनके इंतज़ार करने पर जाकर रुक रही है। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं। हर किसी के लिए आसान नहीं होता अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, और आपके पर्सन यहाँ पर वही बने हुए हैं कि इनके लिए डेफिनेटली यहाँ आसान नहीं बन पा रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले बोलना चाह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ये चाहते हैं अपने आप को बदलना, पहले जैसे इमेच्योर थे वैसा नहीं, बल्कि मैच्योरिटी के साथ अब इस रिश्ते को डील करना, इस रिश्ते में रहना ये पर्सन चाहते हैं। आई फील लोनली, ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि जान गए हैं अकेलापन क्या है, अकेलापन कितना ज़्यादा खाए जाता है। अकेलापन ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं लोग हैं तो वो अकेलापन है, अकेलापन वो सबसे ज़्यादा खाता है दीमक की तरह, जब आसपास लोग तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों में ना वो सुकून नहीं मिल पाता, उन लोगों पर हमेशा डाउट्स बने रहते हैं, उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई होती है, तो वो अकेलापन ज़्यादा काट खाता है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट आउट, कहना चाह रहे हैं अब मैं ना इस इंतज़ार से अपने आप को बाहर निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यानी कि मेरा अब और दिल बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह से इंतज़ार करने का। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, कहना चाह रहे हैं मैं ना हमेशा उस विज़न में, उस इमोशंस में स्टक रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के करीब हों। तो ये आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं।
दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। जो तुमको लेकर मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो मुझे अपने आसपास तबाही दिख रही है, मैं जो मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं लुट गया पिट गया या लुट गई या पिट गई, वो चीज़ें ना, वो फीलिंग मुझे खाई जा रही है। आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू, कहना चाह रहे हैं कि हर्ट भी है, कहीं ना कहीं हर्ट की वजह ये आपको भी मान रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। भाई बिल तो कहीं तो फाड़ेंगे ये पर्सन। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, कहना चाह रहे कि काश मैं डिफरेंट पर्सन होता या होती, यानी कि मैं इतना वक्त ना लगाता या ना लगाती तो शायद आज मेरी लाइफ में चीज़ें और ही बेटर यहाँ पर चल रही होती। पीपल डोंट बिलीव इन मी, ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, मुझे ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा, फिर चाहे उसमें तुम हो, मेरे आसपास के लोग ही क्यों ना हो। वाई डू आई फील दिस वे, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एज इन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं खुद को ही मैच्योर क्यों कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मैं खुद से तुम्हारी एब्सेंस क्यों महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों मुझे पास्ट की चीज़ें रोक रही हैं, क्यों मुझे पास्ट की चीज़ें गलत मैंने कदम लिया इस तरह का एहसास दिला रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल डीप एंड डाउन देखो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। डीप एंड डाउन यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि भाई मेरे आसपास की जो सिचुएशंस ख़राब हुई है ना, जो मेरा आज में वक्त चल रहा है, उन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं उन चीज़ों का बिल किसी और से नहीं फड़वा सकता या फड़वा सकती, या और किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरवा सकता या ठहरवा सकती। मैं देख रही हूँ आपके लिए गाइडेंस। पहला है नॉट बीइंग यू, confusion, अनट्रू स्टोरी एंड फियर ऑफ लॉस। देखो आपके मन में ना व्यूअर्स यहाँ पर इनको खोने का डर भी है, और साथ ही साथ जो स्टोरीज अभी तक इस इंसान के थ्रू लिखी गई, इम्प्लीमेंट करी गई, आपकी ज़िंदगी में भी चली, उन चीज़ों की वजह से ना अब आपका किसी और नई स्टोरी पर यकीन कर पाना पॉसिबल भी नहीं हो रहा, आप यकीन भी नहीं कर पा रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा खुद भी अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो। आपके पर्सन तो हैं ही हैं जिनको हमने पढ़ा, लेकिन आप भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर ना कहीं जितना ज़्यादा इस इंसान के सामने अपने आप को परफेक्ट बना कर चल रहे थे ना, उतना ज़्यादा इस इंसान ने आपकी इमेज को एकदम इम्परफेक्ट कैटेगरी में डाल दिया। ये चीज़ें ना आपको और ज़्यादा दुखी करती हैं, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन डिवाइन की तरफ से आपको ये बोला जा रहा है कि जब तक आप उनकी आंखों से देखने की कोशिश करते रहोगे ना, तब तक आप उनके थ्रू नहीं, अपने आप खुद से अपने आप को जज करते रहोगे, खुद से कंफ्यूज रहोगे, खुद से उन अनट्रू स्टोरीज पर यकीन करते रहोगे जो आपके पर्सन यहाँ पर आपको सुना रहे थे। तो आपसे बोला जा रहा है अपने मन से डर निकालो, कंफ्यूजन निकालो, उन अनट्रू स्टोरी पर विश्वास करना बंद करो जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, भ्रम में डाल रही हैं। आप अपने लिए अगर परफेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझ में क्या कमी है, तो आप एक्चुअली में वही हो। दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखना बंद कर दो। अगर आप दूसरों की नज़रों से देखते रहोगे ना, तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो और रही बात इस इंसान की, तो हमने जैसे इनकी डीप फीलिंग्स देखी है ना, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स खुद इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे जितना ज़्यादा परफेक्शन ही आप में ढूंढ रहे थे। ठीक है, और उसी रीजंस के चलते इस रिश्ते में ना इतनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। तो अभी यहाँ पर ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप चलने की, ना कि जल्दीबाजी करने की, क्योंकि जल्दीबाजी का अंजाम तो आप यहाँ पर इनका देख ही रहे हो या कैसे भुगत रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बदलो। आपको मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग के माध्यम से ये सजेस्ट करा जा रहा है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हो ना, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो नंबर मेरा ये रहेगा, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।